नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इससे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा घर कई अनाजों, भंडारों व धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां अगर होती है तो इससे आप मामूली न समझें और न ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती है, तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां। लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है और इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती है वो स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। आपके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है
और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इससे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मान पूर्ण का अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी कैसे घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने को चखती हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाए तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें या थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन चख सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह महान अपूर्ण का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, या आप भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय हमेशा औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह और कलेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो ये गलती आप ना करें। नंबर 2, गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। नंबर 3, टूटे कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वही अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक हो, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति परमाणु पूर्ण हमेशा प्रसन्न रहती है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाए या छोटे बच्चों को दे तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें।
अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान भी जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशे वाली रोटी कभी भी ना खाएं। तो दोस्त, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।